तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इफ एल्स कंडीशन क्या होती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्विच केस जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और स्विच केस एक्चुअली जो है वो होता क्या है। ठीक है, स्विच केस के थ्रू हम इस वीडियो में जो है ना एक कैलकुलेटर बना लेते हैं। ठीक है, इसमें हम जो है ना दो वैल्यूज़ ले लेते हैं फ्लोर टाइप की ए और बी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों वेरिएबल्स को जो है ना हम एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं अगर दोनों सेम टाइप के हैं। ठीक है, दोनों फ्लोर टाइप के हैं तो मैंने दोनों को एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिया। मैं यहाँ पे आउटपुट करवाता हूँ कि एंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद मैंने फर्स्ट वैल्यू ले ली ए, उसके बाद मैं प्रिंट करवाता हूँ एंटर सेकंड वैल्यू, और यहाँ मैं यूज़र से जो है ना सेकंड वैल्यू भी जो है वो ले लूँगा इनपुट। ठीक है, उसके बाद मैं एक और थर्ड चीज़ जो है ना वो यूज़र से ले सकता हूँ कोई करैक्टर सी। अब करैक्टर क्या होगा, जैसे प्लस का साइन हो गया, माइनस का साइन करैक्टर हैं और ए बी सी भी करैक्टर हैं। इसी तरह मैं ना एक यूज़र से करैक्टर ले लूँगा कि उससे पूछूंगा कि वो सम करवाना चाह रहा है, मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा है या क्या करवाना चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक प्रिंट करवा देता हूँ कि एंटर करैक्टर। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं सी इन सी, वो करैक्टर उससे ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे स्विच केस जो है ना, स्विच केस के थ्रू हम यहाँ पे जो है ना वो बताएंगे कि यूज़र जो है वो क्या करेगा। अब स्विच केस में हमने यहाँ पे सी दे दिया, इसका सिंटैक्स ये है। अब सी में जो भी वैल्यू है ना वो उस केस पे चलेगा, केस ये प्लस। ठीक है, मैं भी आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। इधर हम प्रिंट करवा देते हैं सम ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस हम ले लेते हैं केस माइनस सी आउट सबट्रैक्ट। अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो है ना ऊपर वो चेक करेगा ए माइनस बी हो गया। अब यहाँ पे जो है ना वो यूज़र इनपुट लेगा करैक्टर की प्लस माइनस या कुछ भी। ठीक है, तो वो उसको जो है ना इस सी के कंडीशन के साथ चेक करेगा कि सी के अंदर यहाँ पे अगर प्लस होगा तो ये वाली चीज़ रन कर देगा, अगर माइनस होगा तो ये वाली चीज़ रन कर देगा। अब इसमें एक और चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि वो किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको रन किया, एंटर फर्स्ट वैल्यू 10, एंटर सेकंड वैल्यू 15। ठीक है, अब एंटर करैक्टर कह रहा है, अब मैंने प्लस लिखा, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखें इसने सम 25 और सब्ट्रैक्ट -5। ठीक है, ये प्रिंट करवा दिया, लेकिन मैंने तो मांगा था सिर्फ प्लस का, तो उसको सिर्फ प्लस करना चाहिए था ना, तो उसने ये वाला क्यों किया प्रिंट। अब इसके लिए यहाँ पे जो है ना कंडीशन होती है कि हमने यहाँ पे प्लस दिया तो ये प्लस के आगे जितने केसेस हैं ना उन सबको चलाएगा। इसको रोकने के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं ब्रेक। ठीक है, ब्रेक क्या करता है, मैंने यहाँ प्लस का दिया साइन तो इसको प्रिंट करेगा, उसके बाद यहाँ पे वो ब्रेक लगा के एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्विच केस से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम इसके बाद भी यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं। उसके बाद हम आगे केस एक दे देते हैं मल्टीप्लाई का, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन ये होता है स्टेरिक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई में ए मल्टीप्लाई पे बी और उसके बाद ब्रेक। उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे केस इसका सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, अब यहाँ पे सी आउट सॉरी ये डिवीज़न का, डिवीज़न ए डिवाइडेड बाय बी। उसके बाद अब जो लास्ट केस है, ठीक है, इस लास्ट केस में हमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं होती वैसे। चलिए मैं आपको, क्योंकि इसके नीचे और कोई केस नहीं है तो उसके नीचे और वो कोई रन नहीं करेगा, और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने रन किया। उसने पहले फर्स्ट वैल्यू मांगी 5 लिख दी मैंने, उसके बाद सेकंड वैल्यू हमसे मांग रहा है, मैं 10 लिख देता हूँ। ठीक है, अब एंटर करैक्टर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का लगा देता हूँ, तो 5 टाइम्स ये 50 उसने जो है ना वो प्रिंट कर दिया मल्टीप्लाई का केस, उसके नीचे कोई भी नहीं किया। ठीक है, अब इसके अलावा मैं डिवीज़न का आपको दिखा देता हूँ। एंटर फर्स्ट वैल्यू 10, सेकंड 2 ले लेते हैं, डिवीज़न का साइन दिया, अब डिवाइड करके 5 आता था तो 5 प्रिंट कर दिया। अब इसके आगे एक और केस है कि अगर जो है ना मैंने इन चारों वैल्यूज़ नहीं लिखी, इसके अलावा कुछ और लिख दिया। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी, ये भी दे दी, अब मैं करैक्टर में यहाँ पे ए लिख देता हूँ, फिर क्या उसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है। ठीक है, इस केस में हम इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना हम डिफ़ॉल्ट का एक केस बना देंगे, डिफ़ॉल्ट
अब यहाँ पे हम लिख देंगे कुछ भी, हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, कोई आउटपुट ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं करवा देता हूँ इंट जो है वो सिंटैक्स एरर प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है, सिंटैक्स एरर। मैंने यहाँ पे जो है ना वो सिंटैक्स एरर प्रिंट करवा दी। यहाँ पे जो लास्ट पे ना सेमीकोलन लगाना लाजमी होता है, वरना वो आपको एरर देगा। अब यहाँ पे मैं देखें, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दी 12, उसके बाद 5 दे दिया। उसके बाद मैं अगर ये चारों दूंगा ना, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, तो वो उनको रन करेगा। अगर मैं उसके अलावा कोई देता हूँ, एस दे दिया, तो देखें उसने प्रिंट कर दिया सिंटैक्स एरर और वो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। इस तरह हम ना डिफ़ॉल्ट का केस यूज़ करके कोई कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। इस तरह से ये स्विच का केस यूज़ होता है।